दोस्तों स्वागत है अपनों के। सर मुंबई में मैं गया था लगभग 1999 से 2000 के दरमियान। तो वहाँ पर अगस्त क्रांति मैदान है, वहाँ पर मैंने पहाड़ी रामलीला होते हुए देखी। तब मुझे पता चला कि उत्तराखंड की रामलीला न सिर्फ उत्तराखंड में वरन पूरे अब तो वर्ल्ड वाइड विख्यात हो चुकी हैं। ये तो भारी भरकम कंप्यूटर से होते थे, तो अब शायद वहाँ की क्या स्थिति मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसके अलावा अगर आप दिल्ली से बिलोंग रखते हैं तो जो मूलचंद फ्लाईओवर है वहाँ से चिराग दिल्ली को सीधा रास्ता जाता है। चिराग दिल्ली से जब हम स्ट्रेट जाते हैं तो गोविंदपुरी की तरफ जो रास्ता आता है वहाँ पर आज भी विराट सिनेमा के पास में पर्वतीय अंचल की रामलीला वहाँ पर भी मैंने देखी है। आज भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि मुंबई, पहले इसका नाम बम्बई ही था, बम्बई ही मैं इसको कहता हूँ। तो बम्बई की जो सबसे पहली रामलीला हुई थी वो 1925 में मुंबा देवी और कोलाबा, वहाँ एक होटल है, होटलों में काम करने वाले हमारे उत्तराचार्य के द्वारा शुरू की गई। उनको अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए तो इन पहाड़ी गढ़वाली कर्मचारी के द्वारा शुरू की गई कुमाऊनी गढ़वाली रामलीला मंच बनाया गया। मुख्यतः मुंबई का उत्तराखंडी समाज कहा जाता है। उसको 30 वर्षों से बंद पड़े इस सिलसिले को अब दोबारा से शुरू हो गया है। इसके अगर हम बात करें आसपास के लोगों की, तो पहाड़ के ही कुछ मित्र, उन्होंने पहले भाईदर में मुंबई में 30 वर्षों से बंद पहाड़ की रामलीला को फिर से शुरू करने की कोशिश की थी। तो ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि बाहर के अगर प्रांत में जाते तो भाषा संबंधी समस्या होती हैं और भी बहुत सारे कल्चरल बाउंडेशन होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अपनी संस्कृति को दूसरी जगह में फैलाने में एक पहाड़ जैसी बाधाएं सामने आती हैं, लेकिन ये प्रयास की कामयाबी एक टॉनिक बन गई। मुंबई में बसे लगभग, आज अगर हम बात करें, 8 से 10 लाख उत्तराखंड स्टेट के महानगर में मौजूद कुमाऊं गढ़वाल के निवासियों की करीब 50 से अधिक संस्थाएं इस गौरवपूर्ण सिलसिले को नवजीवन देने का आज प्रयास कर रही हैं, जिसमें जो है मुख्य है उत्तराखंड मित्र मंडल द्वारा आयोजित भंगिंदर की रामलीला से जुड़े हुए कार्यकर्ता बताते कि दर्शक नहीं बटे, इसलिए नवरात्रि में नहीं, दिसंबर में रामलीला कर देते हैं। लेकिन कम शुरू में कम बजट होने से कम चंदे से काम चलाया गया। इस रामलीला के सारे कलाकार पहाड़ी हैं और अपने ही एरिया में की संस्कृति को बनाए रखने निःशुल्क काम करते हैं। विलुप्त होती अपनी संस्कृति, बिखरते समाज, रीति रिवाज, रस्म और धरोहर को बचाना है। तो कई बार इन चीज़ों से हमें पुरानी याद आती हैं। अगर आपने पत्र पत्रिकाएं पढ़ने या आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, तो ये एक संपादक है कमला बडोनी के पिता रतनमणि और अंथवाल कोलाबा खार और अगस्त क्रांति के मैदान की रामलीला में रावण दशरथ बाली के किरदार निभाया करते थे। यहाँ तक कि 14 साल तक लगातार रावण का रोल किया, तो लोग उन्हें, आसपास के लोग रावण ही बुलाने लगे, क्योंकि वो उसी रूप में प्रचलित हो गए। तो इस तरह से जो उनको याद करते हुए कहते हैं कि हमारे पिताजी हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी, सारे वाद्य यंत्र की सहायता से बजाई जाती थी और वही उन्होंने वहाँ पर भी काम किया। वो अपनी संपादक अपने संस्मरण को स्मरण करते हुए कहते हैं कि बड़े भाई सूर्यमणि के साथ रामलीला शुरू होने से पहले ही चले जाती थी, ताकि उनका अभिनय और कॉस्ट्यूम देख सकूं। इस रामलीला में सबसे आदरणीय पुरुषों में थे और साल दर साल ग्वालियर, टैक, जोगेश्वरी गुफा रोड, कांदीवली और सांता क्रुंज की रामलीलाओं में भी उन्हें सूत्रधार संभाला हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें, गढ़वाल भ्रातृमंडल से जुड़े हुए बहुत ही बुजुर्ग है, लगभग 125 पुरानी पौड़ी की रामलीला की याद हमारी, क्योंकि लगभग हमारे यहाँ और उनके यहाँ रामलीला का एक ही संगीत पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है, साथ ही गायन पद्धति पर भी ज़्यादा जोर दिया था। वो कहते हैं कि रामलीला क्या थी, ऐसा लगता था रामलीला नाटक न होकर एक संगीत की महफिल थी। पात्र अपनी बात राग के लोकगीतों में भैरवी, मालकोस, जजेवंती, दरबार, बिहाग जैसी रागों को पीरा कर कहते थे। इन रामलीलाओं में प्रास्टर की भूमिका चुके डॉक्टर योगेश्वर शर्मा, जो कि पिछले 10 वर्ष से उत्तराखंड के महोत्सव कौथिक आयोजित कर रहे हैं, वो बताते कि दोहे, चौपाई, राधेश्याम शैली ही नहीं, गज़ल, शेरो शायरी, लावड़ी, सुरल्ला, बेहतरीन जैसी विधाओं के उपयोग की वजह से ही
आज भी अपनी यूनिक पहचान बनाते जा रही है। एंड दिस एजुकेशनल एपिसोड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के ब्लॉग आपको इस चैनल पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। प्रभु राम हमेशा आपके साथ रहें। जय श्री राम।